6 मुहर्रम से लेके मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और 9 मुहर्रम तक का है। यहाँ पर 6 मुहर्रम की सुबह का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब है ना, आज सुबह जब हमज़ा मदरसे जा रहा था ना, तो जाते जाते मुझे कहता है कि मम्मा मैंने ख्वाब देखा है कि सबका बकरा चल रहा है जन्नत में और अपना नहीं चल रहा। मैं इतना हंसी और मैंने कहा हमज़ा मैं सब समझती हूँ, ये बहुत पुराना जोक है, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पाए बना लूँ। अच्छा, मैं सोच भी रही थी काफ़ी टाइम से, तो बस आज जो है ना पाए बनाने का सोच लिया था। मैंने जब पाए फ्रिज में रखे थे ना, तो मैंने उसे अच्छी तरीके से वॉश करके रखा था। मैं कभी भी गोश्त या कोई भी ऐसी चीज़ होती ना फ्रिज में, सब्ज़ी फ्रूट, मैं कभी भी गंदा नहीं रखती। मेरी वीडियोस जो पुराने देखते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा चीज़ें जो है ना वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाती है और मुझे जो है ना अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर जो है ना देगची में मैंने पाए ले लिए थे, वॉश हुए हुए थे, और साथ ही मैंने क्या किया था, जब बकरा ईद की कुर्बानी हुई थी ना, तो उसके साथ जो है ना थोड़ी सी हड्डियाँ आई थी, तो मैंने इनको भी रख लिया था। नली से ना पाए बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि नलियों का अपना ही फ्लेवर, अपना ही टेस्ट होता है। तो मैंने 3-4 ना उसे भी रख लिया था। अब इसे भी एक ही साथ पाए में मैंने ऐड कर लिए थे। साथ ही मैंने हल्दी डाली थी और जग से जो है ना पानी डाल दिया। अच्छा, टिकटॉक पे जब मैंने ये वीडियो अपलोड की ना, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि पानी कितना गंदा है, कितना गंदा है। तो एक तो जग का कलर ऐसा है, और दूसरा जो है ना उस टाइम पे यखनी थी, तो शायद लोगों को जो है ना गलत फहमी हो गई थी। खैर, यहाँ पर जो है ना मैंने पाए में सारे खड़े मसाले डाले थे, जिसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज और जितने भी खड़े मसाले थे ना, वो सब ऐड करके ना मैंने यखनी चढ़ा दी थी, मानो कि जैसे अपन यखनी का पुलाव बनाते हैं। अब मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर ना टेलर से मेरे कपड़े आ गए थे, 2 मैंने 2 पीस बनाए हुए थे। कपड़े में इतने हेवी बने हुए थे कि लॉन के थे ही नहीं। मैंने कहा अब थोड़े ना लॉन के कपड़ों की तरफ आ जाती हूँ। बैठी थी, बैठे बैठे जो है ना थोड़े से जो है ना मीनाकारी वगैरह कमीज़ों पे कर ली थी। देखते ही देखते 2 घंटे गुजर कर पता ही नहीं चला। बस फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि पाए मेरे जो है ना ऑलमोस्ट गल चुके थे। मुझे इसका जो है ना मसाला रेडी करना था। मैंने चॉपर ले लिया था, उसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसका मैंने जो है ना पेस्ट बना लिया था। अच्छा, पेस्ट बनाने से क्या होता है कि जो है ना अच्छे से भुनाई भी हो जाती है और रोगन बड़ा मज़े का होता है। और पाए हो या निहारी हो, इनका जो है ना सारा सिस्टम जो है ना रोगन से ही चलता है। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से इन सबको ब्लेंड कर लिया था मसाले को, और साइड पे रख लिया था। अच्छा, इस टाइम पे जो ना दोपहर का टाइम हो रहा था, मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का ना खा लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। मैं जब भी दोपहर में खाना नहीं खाती ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो अच्छे से ले लूँ। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़े से बनाना ले लिए थे, और साथ ही इसको क्या कहते हैं फ्रूट को, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, और हम तो इसको जो है ना आलू बुखारा कहते हैं ना, तो बस मैंने वही ले लिया था। अच्छा, फ्रूट जो है ना फ्रिज में रखा था, तो बहुत ज़्यादा गर्म था और ठंडा था, सॉरी, और मुझसे ना कभी भी ठंडा फ्रूट नहीं खाया जाता। पता नहीं क्यों मुझे दांतों में ना लगता है, बचपन से ही ना कुछ ऐसा सिस्टम है। तो मैं हमेशा फ्रूट निकाल के ना रखती हूँ, पहले बाहर थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाता ना, फिर मैं उसे खाती हूँ। अब इतनी देर में मैंने क्या किया था, यखनी को छान के सेपरेट कर लिया था, और पाए को जो है ना उसे मैंने सेपरेट कर लिया था, और उसका जो भी सामान बचा था ना, जैसे साबुत गरम मसाले वगैरह, वो मैंने सारे डिस्कार्ड कर लिए थे। हाँ, लहसुन की जो होती है ना उसे मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो ना बहुत अच्छी लगती है इस तरह से बॉयल हुई ना, तो मैं उसको ना वापस पाए में ऐड करके ना उसको जो है ना मैं खा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि अब कौन दोबारा से देगची निकाले बड़ी सी, तो बस अब ये फ्री तो हो ही गई है, बाद में भी मुझे ही धोना है, तो मैं अभी धोकर ना इसी को यूज़ कर लूँ। मुझसे ना छोटे बर्तन तो धोए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन ना मुझसे धो तो लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना कोफ्त पड़ी होती है, और मुझे ना उसको देख देख के भी घबराहट हो रही होती है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने कहा जब तक देगची सूखे, क्योंकि मेरे पाए जो है ना मैं समझी थी कि आधे गले होंगे, लेकिन वो ना आधे से ज़्यादा गल गए थे। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी रात के खाने में अभी टाइम है ना, तो तब तक मैं अपना फ्रूट खा लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जब भी डाइट करनी है ना, स्पेशली मैं डाइट वालों को बोल रही हूँ कि उनको ड्राई फ्रूट या बॉयल अंडा ऐसा अपनी जो ना रूटीन में लाजमी रखना है, वरना इससे आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके कलर पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होने वाला है, और फिर वीकनेस अलग हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने देगची में जो है ना ऑयल ले लिया था,
और मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था ना लहसुन अदरक हरी मिर्च का, वो इसमें मैंने ऐड किया और उसकी ना मैंने भुनाई करना स्टार्ट की। अच्छा, आम टाइम पे प्याज अपन बारीक कट करते हैं ना तो वो जल्दी भून जाती है, लेकिन ये जो पिसी हुई होती है ना और स्पेशली जिसमें पानी होता है वो ना थोड़ा टाइम लेती है, तो उसको अच्छे से जो है ना भुनाई करनी, कच्चे में मसाला नहीं डालना। साथ ही मैंने दही ले लिए थे, इसमें जो है ना मैंने पाए का मसाला ऐड किया था और थोड़ा सा ना घर के बेसिक से मसाले डाले थे, जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और हल्दी तो मैंने पहले ही ऐड कर ली थी। साथ ही जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। इन सबको डाल के ना मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की। इतना भूनना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। अब इस टाइम पे ना मैंने पाए ऐड कर लिए थे। अमूमन तो मैं क्या करती हूँ ना, पाए ऐड करने के बाद है ना मैं इसको 15-20 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ, लेकिन इन पाए की पोजीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि इनकी भुनाई की जाए। तो बस मैंने पहले पाए ऐड की, कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये टूट जाएंगे ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर बस मैंने इसमें यखनी ऐड की और इसको हल्की आंच पे रख लिया था कि इसका रोगन बन जाए। अब पाए तो ऑलमोस्ट डन ही थे, तो बस रोगन ही ऊपर लाना था। तो आधे घंटे में या मे बी 15-20 मिनट में ना इसका रोगन ऊपर आ गया था और ये इतना मज़े का बना था। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, पाए में दही नहीं ऐड करते, टमाटर तो वैसे भी नहीं डलता, लेकिन आपने दही ऐड करना है। दही से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, रोगन बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर मुझे इस कदर भूख लगी थी और पाए वैसे ही मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं जितना चाइनीज़ फूड शौक़ से खाती हूँ ना, उतना ही मैं देसी फूड भी शौक़ से खाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है ना क्या कर लिया था, बॉल में जो है ना नान को चूर लिया था। गरम गरम मंगवाए थे, हालांकि इस टाइम पे साकिब और बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुम लोगों ने तो दोपहर का खाया हुआ है और मैं जो है ना रात का ही खाऊंगी, और फिर मैं खाती भी जल्दी हूँ ताकि ना जल्दी से हज़म हो जाए। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी में जो है ना पाए ऐड कर लिए थे, नलियाँ ऐड की थी, और शोरबा तो मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। मुझे ना पाए हमेशा चूर कर ही खाने में मज़ा आता है, ताकि उसका जो रोगन ना अच्छा खासा आ जाए और बड़ा ही कोई इसका जो ना टेस्ट मज़े का होता है। यहाँ पर मेरा बॉल हो गया था रेडी, मैंने फटाफट से खाना खाया और ये था नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग। जब मैं सुबह उठी ना तो ये 7 मुहर्रम थी। यहाँ पर ना मेरे कपड़ों पे ये मीनाकारी की थी, और करने के बाद ना मेरी बहन ने मुझे कहा कि यार तुमने यही तो लगाया, तो ये तो मार्केट से भी मिल जाता। मैंने कहा बस होता है ना, इंसान को कभी कभी वेले बैठे हुए होते तो दिल करता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ नया ट्राई किए। तो खैर यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो गई थी, और जो है ना हमारी फुप्पो के यहाँ पर ना आज मजलिस थी 7 मुहर्रम वाले दिन पे, तो मुझे वहाँ जाना था। तो बस मैं जल्दी से रेडी हुई, वहाँ पहुँच गई थी। पूरे दिन का कोई ख़ास व्लॉग नहीं था, शाम से ही हुआ था। हम पहुँचे थे ना तो असर का टाइम हो रहा था। इतना कोई खूबसूरत लग रहा था कि ना टेंट वगैरह तो लगा था, लेकिन साथ ही जो है ना इतने अच्छे अच्छे बैनर वगैरह लगे हुए थे ना, ये ना उसके ईरान के, तो बहुत मज़ा आ रहा था। देखते देखते मगरिब हो गई थी। बहुत अच्छा बयान था सारा, जो है ना उन्होंने इमामों के बारे में ही बताया था। हम लोग, मैं पहले ही बता दूँ, हम लोग अहले तशी नहीं है, बस आधा ख़ानदान जो है ना शौक़ में अहले तशी हो गया, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर टोटली अहले तशी है। तो बस भाई कज़न बाहर घूम घूम करना, बस उनको भी इसी चीज़ का हो गया। और जो है ना खैर मैं और फुप्पो जो है ना वो तो जो है ना बस अहले सुन्नी है। शौक़ में ब्लैक कपड़े पहन लेती हूँ, बाकी हाँ एहतराम बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं नज़र न्याज़ करती भी हूँ, मैं नज़र न्याज़ खाती भी हूँ, और मैं इन दिन का बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ। अब है ना फुप्पो ने पहले लंगर में रूह अफ़ज़ा चलाया, फिर उसके बाद है ना बच्चों को चीज़ें दे दी थी, उसमें ना थोड़ी सी खर्ची भी डाल दी थी। बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह से। और साथ ही फिर खाना भी हो गया था। खाने में बिरयानी थी, कौरमा था, और हम लोगों को जो है ना तहरी बहुत अच्छी लगती है गुड़ की, तो बस वो भी बनवा ली थी। अब ये व्लॉग था 8 मुहर्रम का। छठा भी गुजर गया, 7 भी, और 8 वाले दिन मैं ना 7 मुहर्रम को घर चली गई थी रात को लेट नाइट, लेकिन फिर 8 मुहर्रम को घर आ गई थी अम्मी के वापसी। मुझे आज बहुत जल्दी आना था, क्योंकि आज जो है ना भाई का लंगर था और वो मुझे ही बनाना था। हर साल मैं ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब आई ना तो देखा कि बहन अपना लंगर लेके बैठी थी। मैंने कहा तुमने इस बार रूह अफ़ज़ा नहीं किया, कोल्ड ड्रिंक किए? तो कहती है कि इतनी रश थी बहन कि मुझे जो है ना सामान ही नहीं मिला, दूध तो जैसे शॉर्ट लगा हुआ था। तो बस मैंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक ले ली कि चलो गर्मी बहुत है, बच्चे जो है ना ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी के भी खुश हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ मासूमों का है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनको बस खुश होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना हमने अलग अलग देगचे में ना दूध गर्म कर लिया था और फिर एक साथ उसको ना मिक्स करके ठंडा कर लिया था। अच्छा, ये रिवायत है ना मेरे अब्बू चलाते थे। मरहूम जब ज़िंदा थे ना तो हम बहुत छोटे होते थे। मेरे अब्बू बहुत बड़े पैमाने में रूह अफ़ज़ा करते थे, बहुत ज़्यादा, यानी ड्रम के ड्रम आते थे। वो कहते ना इंसान के कभी के हालात कैसे होते, कभी के हालात कैसे, हमें कुछ पता नहीं होता।
तो हमारे अब्बू जो है ना पहले इतने बड़े बड़े ड्रम करते थे कि पूरे मोहल्ले में मशहूर होता था कि हाँ बस अब सोन का जो है ना न्याज़ होगा 7 मुहर्रम को। और वो सब है ना बाल्टियाँ, यहाँ तक कि कूलर ले लेकर है ना आते थे। फिर उसके बाद थोड़ा हालात इस तरह से हो गए, अब्बू बीमार हो चुके थे, हालात भी पहले जैसे नहीं थे। फिर हम लोगों ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। फिर अल्लाह पाक खैर से मेरे भाई को बहुत लंबी लंबी ज़िंदगी दे, गफूर रहीम। 6-7 साल हो गए जब से भाई मेरा बड़ा हुआ, उसने जो है ना अच्छी खासी कमाना शुरू किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो हर साल बढ़ाता है। हमने 8 साल पहले ही स्टार्ट किया था दोबारा से, मतलब कि थोड़ा सा भाई ने स्टार्ट किया था यही नियत करके कि अब्बू आप हर साल करते थे। जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे ना तो अब्बू बहुत दुख करते थे कि मैं हर साल करता था और अब मेरी पोजीशन नहीं है। तो ना भाई ने क्या किया था, छोटे से स्टार्ट किया था, मतलब 2 किलो या 1 किलो से ना स्टार्ट किया था कि चलो अब्बू अल्लाह पाक ने दिया ना तो अपन इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। फिर खैर से मेरा भाई अब इस काबिल हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे बहुत ज़्यादा दे कि अब वो माशाल्लाह हर साल बढ़ाता रहता है, हर साल। और मुझे कहता है बहन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि अपन जो है ना ड्रम करेंगे। और इसी तरह जैसे अब्बू का पहले नाम था ना कि हाँ भाई सोन का जो ना रोब, जैसे पहले नाम होता था ना कि हाँ यार सोन जो है ना रोबसा करेगा और बहुत मज़े का होगा, तो इसी तरह होगा। अच्छा नाम ये नहीं होता कि हमें जो है ना दिखावा करना है, बस एक है ना दिल में ख्वाहिश होती है। जब हमें कोई कहता है ना कि यार तुम ना बहुत अच्छा बनाते हो, तुम्हारा अब्बू भी इसी तरह से बनाता था और ना वो तो बहुत ज़्यादा गरीबों को देता था, पूरे पूरे जग कूलर देता था, तो हमें बड़ी कोई खुशी होती है। और नीयत यही होती है कि या अल्लाह पाक इस कदर अता कर दे कि दोबारा से जो ना अब्बू की रवायत शुरू करे। अब इस टाइम पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे अब्बू की भी काफ़ी याद आ रही है। और जो ये दिन होते ना 9, 10 मुहर्रम, 8 मुहर्रम होते, तो ये इमामों के दिन होते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें ना अपने भी प्यारे बहुत ज़्यादा याद आए हुए होते, क्योंकि वो भी इसी तरह से जो ना हमसे दूर हुए हुए होते हैं, दुनिया से रुखसत हुए हुए होते। खैर यहाँ पर जो ना भाई का लंगर हर साल सिर्फ मैं ही तैयार करती हूँ, मैं किसी को भी इसमें ना नहीं हिस्सा लेने देती। मैं खुद ही हर चीज़ बनाती हूँ और फिर इसको मिक्स वगैरह करती हूँ। बस जब बांटने का टाइम होता है ना तो बहन की हेल्प ले लेती हूँ। अब मैंने कहा जब सारा काम मैंने किया तो मैंने कहा अम्मी को ना नीचे वाले पोर्शन की सफाई भी करके दे देती हूँ। ऊपर वाला पोर्शन मैंने कहा छोटी बहन को कि तुम कर लो। हमारी बहन से बिल्कुल भी बड़ी वाली से काम नहीं होता, वो बस आती है और बातें करती है और बस जो मेन चीज़ें होती ना उसमें हिस्सा लेती है और सफाई के टाइम पे हमेशा गुम हो जाती है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि बड़ी बहनें जो है ना वो माँ की जगह पे होती है, उनकी रिस्पेक्ट और मोहब्बत अलग ही होती है। हमारी बड़ी बहन से ना हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हुज्जत भी मेरी काफ़ी ज़्यादा है। खैर यहाँ पर घर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद है ना देखते देखते रात हो गई थी। रात को ना 8 तारीख को मेहंदी आती है और ये जो है ना इमाम कासिम की होती है, तो ना इसलिए लोग इसको शायद इस याद में निकालते हैं। अम्मी ना इसमें मूरा देती है और मूरे में ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो बस यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मूरा वगैरह दिया। पूरी रात हमने गॉसिप किए और जो है ना देखते ही देखते फिर सुबह हो गई थी, क्योंकि सुबह जो है ना 9 मुहर्रम थी और 9 मुहर्रम वाले दिन है ना मेरी अम्मी के घर के नीचे से ना जुलूस जाता है, सेजे जाती हैं और मैं बचपन से वो देखती हुई आई हूँ, तो मुझे एक अलग ही शौक़ होता है। अच्छा अम्मी जो है ना मन्नतें उठाती है। अम्मी को जो है ना बेटा नहीं था, अम्मी को पहले 3 बेटियाँ थीं और मेरी एक बड़ी बहन का पहले ऑलरेडी इंतकाल हुआ। 3 बेटियाँ थी ना, तो अम्मी ने मन्नत उठाई थी कि मुझे ना एक बेटा हो जाए तो मैं जो है ना बस ये मूरा दूंगी हर साल। वो कहते हैं ना हर किसी की अपनी अपनी होती है, तो बस अम्मी ने कुछ ऐसी मन्नत उठाई थी, अम्मी की पूरी हो गई खैर से। फिर जो है ना भाई हो गया, तो अम्मी ना हर साल सेजों पे और झूलों पे ना मूरा डालती है। और मेरी जो है ना बड़ी बहन का इंतकाल हो गया था सबसे बड़ी, लेकिन ये है कि एक और फिर भाई के बाद अल्लाह पाक ने बहन दी, तो माशाल्लाह से हम फिर से 3 बहनें हो गई। अब यहाँ पर सुबह का टाइम था ना कि सुबह के टाइम पे भी भाई ने लंगर किया था, पानी की बोतलें थी और साथ ही ना केक थे। अच्छा पानी की बोतलें तो हम नहीं बांट सके, लेकिन केक हम लोगों ने बांट लिए। तो इतनी जल्दी जल्दी हमने पैकिंग की थी, मैंने छोटी बहन ने पूरी रात इतनी बातें की कि हमने ना पैकिंग ही नहीं की थी तो केक की, बस फिर जल्दी जल्दी से पैकिंग की। इतने में जो है ना सेजी आ गई थी। हम लोगों ने जो है ना पिड़ वगैरह देख लिया था, और आपकी ज़बान में पिड़ को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम सिंधी में ना इसको पिड़ी बोलते हैं। बस वो बचपन से देखते हुए आए हैं, बस यही रिवायत देखते हैं। अच्छा मैं मन्नतें नहीं उठाती, किसी ज़माने में उठाती थी, लेकिन अब मैं मन्नतें नहीं उठाती, क्योंकि मेरा ये है कि जो देता है ना अल्लाह पाक देता है, और वो आपकी ना शेर रख से नज़दीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उससे डायरेक्ट भी मांगोगे ना तो वो देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है।